नमस्कार साथियों, कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं भारतीय स्टेट बैंक से सेवानिवृत्त प्रबंधक महेश कुमार चिटकारिया जी। आप पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं और ये एक अच्छी पहल भी है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो बढ़ता कचरा है इसने हर चीज को दूषित किया है। तो चिटकारिया जी, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चिटकारिया जी, सबसे पहले तो यही जानेंगे कि किस तरह से मन में आया आपके कि गंदगी है, जो कचरा है, इसको लेकर खुद से कुछ कदम उठाना है। बिल्कुल, सेवा के दौरान हम लोगों को तो वास्तविकता तो यह है कि बैंकिंग क्षेत्र में समय बहुत कम मिल पाता था, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बॉडी में रहने वाले हैं, तो पर्यावरण से संबंधित हमने स्थिति देखी है। वहाँ पे भी पानी की कमी देखी है, और इन सबको ध्यान में रखते हुए जब हम सेवानिवृत्त हुए तो हमने एक सोचा कि समय को पास करने के लिए इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते थे तो देखते थे कि जिस रास्ते में हम गुजर रहे थे वहां पे बहुत ज्यादा कचरा पड़ा रहता था, क्योंकि ऋषिकेश एक पर्यटक स्थल है, पर्यटक भी बहुत आते हैं वहां पे। जी जी। तो पर्यटक भी बहुत गंदगी फैला जाते थे। तो हमने एक प्रतीकात्मक रूप से ये स्टार्ट किया कि चलो एक सफाई का अभियान भी किया जाए साथ साथ में। तो ये कचरे का निवारण के लिए फिर हमने जो है ऋषिकेश में लगभग 1.25 साल पहले हमने ये प्रयास स्टार्ट किया था, और आज हम एक मुकम्मल स्टेज तक पहुंच चुके हैं, और इसका जो रिजल्ट हमारे सामने वो अब आने लगा है। जी, तो आपने खुद से ही पहल की कचरा उठाने की? हाँ, हमने खुद से इसलिए पहल करी कि मैं और एक मेरे और साथी है, मेरे पड़ोसी महेंद्र सिंह, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं यूपीसीएल के। तो फिर हमने सबसे पहले कहा कि देखो, ये इस रास्ते में मॉर्निंग वॉक करने में 2-3 किलोमीटर का जो पैच है पूरा, उसमें बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, तो एक स्वच्छ हवा के लिए आते हैं, लेकिन कचरे को देख के कहीं ना कहीं गंदगी फैलती है, दुर्गंध भी उठती है। तो हमने फिर अपना उसको स्वच्छ करना शुरू किया, और पानी की जो बोतलें लोग फेंक देते थे उसका एक बहुत बड़ा हमने प्रयोग किया। पहले अपने घर से प्रयोग किया, फिर उसको हमने फिर पब्लिकली प्रयोग किया। उसको बोतलों को इकट्ठा करते हैं और ऑन द स्पॉट वहीं पे बैठ के उसको हम डिजाइनदार गमले में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसको फिर जो साइड में जो रेलिंग लगी हुई है, बहुत 2 किलोमीटर की रेलिंग लगी है, उसमें हम लगाना शुरू किया। फिर उसमें खाद मिट्टी डाल के हमने पौधे लगाना शुरू किए। अब पिछले 1.25 साल में आप यदि कोई जाके देखना चाहे तो देखे कि कितना अच्छा हैंगिंग गार्डन तैयार हो गया है। जी, कचरा तरह तरह का होता है, लेकिन आपने जब खुद से पहल की तो सबसे ज्यादा आपने क्या देखा कि किसका कचरा ज्यादा फैला है? देखो, आज की डेट में जो प्लास्टिक है वो हमारे हमारे वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित कर रहा है, हमारे जमीन की उर्वरता को पे नुकसान देता है। तो इस प्लास्टिक के कचरे को निवारण करने के लिए जैसे पानी की बोतलें हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं, कुछ डिस्पोजेबल्स जैसे स्नैक्स आते हैं मार्केट में, इनको रैपर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो इन चीजों को हमने फिर अलग अलग किया। पानी की बोतलों को और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को काट के हमने गमले बना दिए, और जो दूसरे रैपर्स थे उनको इकट्ठा करके हम फिर एक डस्टबिन में सूखे और गीले को अलग अलग करके हमने इकट्ठा किया, और उनको हमने अलग अलग डस्टबिन में डाला। और नगर निगम ने हमें पूरा सहयोग दिया, और जब भी हम उनको सूचित करते थे कि आज हमने इतने बैग इकट्ठे कचरा कर दिया, तो नगर निगम के कर्मचारी आके उसको प्रॉपर ले जाते हैं। जी, यानी कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक ही हमारे पूरी पृथ्वी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। हमारी न केवल हमारे वातावरण को दूषित करता है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए देखो, उर्वरक शक्ति जो हमारी इसकी पृथ्वी की है उसको खत्म करने जा रहा है। जी, चिटकारिया जी, पहले हम देखते थे कि बाजार में हम जा रहे हैं कोई भी सामान खरीदने या सब्जी लेने, तो अपना घर से हम एक कपड़े का थैला लेकर जाया करते थे। लेकिन आज इस तरह का चलन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा समस्या है हमारे समाज में। सरकार प्रयास करती है समय समय पे कि जो पॉलिथीन है मार्केट में, दुकानदारों को उस पर पेनल्टी लगाती है, जुर्माना करती है, लेकिन सरकार उसको, लोग कहते भी हैं कि यार फैक्ट्रियों को बंद कर दो तो ये अपना बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं हो सकता। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वास्तव में हमें आम आदमी को जन भागीदारी करके अपने आप में, यदि हम इस ओर खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस समस्या पे, इस समस्या पे हम अपने आप को खुद इन्वॉल्व नहीं करेंगे कि इसको हमको अपने आप को रोकना है, हम नहीं रोकेंगे तो सरकार का प्रयास तो फिर हम पूरा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, सरकार एक प्रयास करती है, लेकिन जन भागीदारी होना बहुत जरूरी है। जी, घर घर से इसकी शुरुआत घर घर से इसकी हम देखते हैं कि किचन से भी तरह तरह का वेस्ट लोग सड़कों में यूं ही बिखेर के चले जाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमने तो लोगों के बीच में ये जागरूकता भी के लिए है कि आप देखो, किचन वेस्ट जो भी आप घर में फल सब्जी लाते हैं, उनके छिलके, उनको आप इकट्ठा करके एक मिट्टी के एक बड़े बर्तन में रख दीजिए। आपके हर किसी
के घर में आज की डेट में नहीं होंगे तो कुछ गमलों की गमले लगाए होंगे, कुछ पौधे लगे होंगे, हर घर में कहीं ना कहीं मिलते हैं। या जिनके पास थोड़ा सा जमीन है तो वो किचन गार्डन में बनाते हैं। तो कितना बड़ा सदुपयोग है यदि आप उसको किचन वेस्ट को यदि आप एक मिट्टी के पॉट में इकट्ठा कर लेंगे तो विद इन 6 मंथ में वो उसका एक बहुत अच्छी कंपोस्ट खाद बन जाती है जी। वो बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है एक प्रकार से, उसमें कहीं भी कोई पेस्टिसाइड या कोई चीज मिली भी नहीं है, तो एक बहुत अच्छा उसका रिजल्ट सामने आता है। तो लोगों को ये करना चाहिए। और दूसरा, घर की हमें ताजी सब्जियां भी मिलेंगी, हाथ पैर भी हमारे चलते रहेंगे जब हम बागवानी में या खेती बाड़ी में थोड़ा काम करेंगे। अब तो ये देखिए कि टेक्नोलॉजी के साथ इतने अच्छे अच्छे बीज मार्केट में हाइब्रिड बीज इंपोर्ट भी हो गए हैं कि अब देखिए कि आप अपने गमले में यदि कोई 20 लीटर का ही कोई कंटेनर का गमला आपने बनाया है तो उसमें आप इतना आलू पैदा कर लेंगे, आपको बाजार से आलू खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही टमाटर का भी है, ऐसी और फल की सब्जियां हैं जैसे बैंगन है, करेले है, तोरी है, लौकी है, ये सब आप अपने गमलों में छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं। इनके एक हाइब्रिड बीज आगे हैं जो नुकसानदेह नहीं है लेकिन अच्छे हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो ऐसा करके आप हम न केवल पर्यावरण को बचा सकते हैं बल्कि आप अपने आर्थिक रूप से अपने आप को कहीं ना कहीं सक्षम भी बना पाएंगे। और कूड़े का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, कूड़े का जो पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। जी चिटकारिया जी, अगर हम बात करें जो ये बढ़ता हम देख रहे हैं कचरा है और खास तौर पे प्लास्टिक, इसका कहीं ना कहीं जो हमारी मृदा है इसकी उपजाऊ क्षमता पर भी इसका प्रभाव पड़ा है, उपजाऊ क्षमता बहुत ज्यादा कम हुई है। बिल्कुल हाँ, आप देखिए कि जो एक प्लास्टिक है वो जीवन पर्यंत खत्म नहीं होता है। जब वो जमीन के अंदर कहीं गड़ा हुआ रह जाएगा तो वो उसके आसपास की जितनी मिट्टी है उसको भी वो नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि वो खत्म ही नहीं होगा। तो इसलिए उसका सबसे बड़ा तरीका है ये कि आप उसको कहीं ओपन कहीं उसमें ना फेंकिए। जितना ज्यादा जरूरी हो आप सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करिए और दूसरे जितने भी प्लास्टिक की चीजें आती हैं जो है उनको आप प्रॉपरली रिसाइकलिंग, जो सरकार का RRR जो स्कीम चल रही है, रिसाइकिल करो, रीयूज करो, जी जी जी, तो ये सारी चीजें जो चल रही है सरकार की, इसके तहत यदि हम उसको रिसाइकलिंग करेंगे तो हमारे रिसोर्सेस में भी फर्क पड़ेगा, देश के रिसोर्सेस भी बचेंगे। बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे जो जल स्रोत हैं कहीं ना कहीं इनके सूखने का कारण भी यही है। वृक्षारोपण भी देख रहे हैं हम कि होता है, लेकिन कितने वृक्ष हमारे जीवित रहते हैं, कितने वृक्षों की देखरेख हम सही ढंग से कर पाते हैं। वृक्ष लगाना से जरूरी है कि हम उन वृक्षों की देखरेख करें। इसी बात पे मैं आपसे लोगों से मैंने पिछले कई बार अपील भी करी है कि वृक्ष लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वृक्ष की देखभाल करना। बिल्कुल। हमने हमारा जो प्रयास ऋषिकेश में जिस क्षेत्र में हमने ये काम किया है उसका एक रिजल्ट अब पब्लिक के सामने आया है। हमने एक तो जो वृक्षारोपण किया, हमने वृक्षारोपण बिना ट्री गार्ड के नहीं किया। नंबर 1, तो हमारे और कई मित्र थे जिन्होंने सहयोग से हमें ट्री गार्ड उपलब्ध करवाए। अब ट्री गार्ड लगे हैं तो पेड़ की रक्षा भी होगी। खाली ट्री गार्ड लगाने के बाद भी पेड़ को आप कहेंगे कि पेड़ फलेगा फूलेगा, ऐसा नहीं है। उस पेड़ की लगातार हमें देखभाल करनी है। जैसे उसमें आपका खरपतवार है उसको हम हटाते हैं, उसमें पैरासाइट प्लांट्स जो उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं जो उसकी न्यूट्रिशंस को नुकसान पहुंचाते हैं जी, तो एक वो करते हैं। दूसरा, लगातार उनको पानी देना, समय समय पे पानी देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक ऐसी देखभाल करनी होती है जैसे एक हम बच्चे की करते हैं। बिल्कुल। तो उसी प्रकार से ये हमारा प्रयास बहुत सफल रहा और हम लगातार इसको कर रहे हैं। हम जितने भी हमने ट्री गार्ड्स में सारे पेड़ लगाए हैं वो अब आज ही एक ही साल में लगभग ये लगाओ कि वो 6-6, 8-8 फुट के पौध बन चुके हैं, क्योंकि हम उसमें लगातार पानी डालते हैं, उनके खरपतवार को हटाते हैं और उसमें खाद भी डालते हैं जी। बिल्कुल। वृक्षों का हमने देखा है कि अंधाधुंध जब दोहन हुआ है, चाहे वो निर्माण कार्यों में हुआ है, इस कारण पर्यावरण से लेकर समस्याएं तो आई हैं, लेकिन उत्तराखंड क्योंकि पहाड़ी राज्य ये है तो हमने ये देखा है कि जो जंगली जानवर है वो हमारी खेतों की तरफ भी इससे आने लगे और इससे हम देख रहे हैं कि लोगों ने खेती बाड़ी तक करना छोड़ दिया। बिल्कुल। पहाड़ों में देखो, पहाड़ों में पलायन का बहुत बड़ा कारण यदि हम मानेंगे तो ये पर्यावरण से संबंधित समस्याओं से है। आप देखो कि पहाड़ों में क्या हुआ, विकास के नाम पे अंधाधुंध पेड़ भी काटे उन्होंने। पेड़ काटे, जंगल कटे, उससे क्या हुआ कि जंगली जानवरों का पलायन वो है और जंगली जानवर जंगल से कस्बों की तरफ उनका पलायन होने लगा। अब जब कस्बों की तरफ जंगली जानवर आएंगे, बंदर आएंगे, सूअर आएंगे, सांगे, तो वो आसपास के गांव की जो खेती को नुकसान देंगे। अब जो वहाँ के जो बाशिंदे हैं जो लगातार वहाँ पे खेती वेती कर रहे हैं तो उनका सारा जंगली जानवर नुकसान कर देते हैं। तो अल्टीमेटली वो कहते हैं हम लोगों के यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, तो धीरे धीरे वो फिर रोजगार के लिए फिर पलायन कर जाते हैं। तो बहुत बड़ा कारण है कि हम पर्यावरण संरक्षण में ज्यादा ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं हम उसको पलायन को भी पहाड़ में रोक पाने में समर्थ हो पाएंगे। चिटकारिया जी, इतनी अच्छी पहल की शुरुआत आपने की है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आप हमारे तमाम श्रोताओं को?
मेरा सभी श्रोताओं से तो यही है कि आप किसी पे निर्भर मत होइए, आप अपना खुद का प्रयास करिए। जन भागीदारी से ही कोई देश, कोई समाज, कोई प्रदेश या जिला जो भी है, जब तक हम जन भागीदारी नहीं करेंगे तो उसमें हम कहीं आपके सफल नहीं हो पाएंगे। तो मेरा ये संदेश है कि पर्यावरण के लिए आप एटलीस्ट जो पेड़ आपने लगाया है उसकी जीवन पर्यंत एक कसम लीजिए कि इसकी देखभाल हम करेंगे जी, उसको बड़ा होने तक जिम्मेदारी जिम्मेदारी हमारी आएगी। ठीक ऐसी जिम्मेदारी लीजिए जैसा आपने अपने घर में किसी बच्चे का पालन पोषण करते हैं। जी, बहुत ही सुंदर मैसेज के साथ आपने तमाम श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाई। और आज महेश कुमार चिटकारिया जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।